क्रिप्टो को कैसे लेना चाहिए और खासतौर से यंग जनरेशन को, क्योंकि उनका झुकाव है, उसकी पेनिट्रेशन, क्रिप्टो के एप्स की पेनिट्रेशन ये चीज बताती है। 9:15 से 3:30 तक आपको काम करना है। इफ ऑल इज गोइंग वेल, एक अच्छा डिसेंट अमाउंट घर ले जा पा रहे हैं, कमा रहे हैं, लाइफ आपकी लेजर पे है। आप किसी नॉर्मल बिजनेस में जहां पर आपको 10 बजे सुबह घुसना है और शाम को 8 बजे निकलना है, सपोज कीजिए अपना बिजनेस कर रहे हैं, 10 से 8 तो काम करेंगे, उसके बाद भी रात को लेबर आपको फोन करके इफ यूर मैन्युफैक्चरिंग और ये परेशान करती रहती है, या कोई सप्लाईज नहीं आ रही है, उसमें आप परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर जब लोगों को थोड़ा सा भी पैसा कमाई का मिलता है ना, 3-4 महीने भी काम कर लिया, वो जा नहीं पाता सर, वो आलसी हो जाता है। जिसने स्टॉक मार्केट में काम कर लिया फिर वो कुछ नहीं कर सकता। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, कोई नॉलेज नहीं होती थी, ना हमें बैलेंस शीट स्टडी करनी आती थी। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट बैलेंस शीट इस वजह से देखी कि शेयर बाय करना है नहीं करना, नहीं किया कभी। आपने बोला कि जब तक अपनी कैपिटल ना बना पाओ, आपकी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल ना हो, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उधार के पैसे, लोन के पैसे, घर वालों से मांग के, रिश्तेदारों से मांग के कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कि कोई भी बिजनेस आज की डेट में आसान नहीं है। बीट एनीथिंग, रियल एस्टेट है तो उसमें आपको क्लाइंट ढूंढना है। ऑल्दो वी यूज्ड टू वर्क एज अ फाइनेंसर्स, हम काम करते थे। रियल एस्टेट में आपको क्लाइंट ढूंढना है, प्रॉपर्टी उसको पसंद आएगी नहीं आएगी, तो हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है। पहली गलती आपने क्या रियलाइज की जब आपने जिससे भी पैसा लिया, आप बता भी सकते हैं कितना पैसा लिया, कितनी कैपिटल लगाई, क्या गलती हुई? आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 500 रुपए का सामान ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ ब्याज नॉमिनल सा लेते हैं। देखा जाए तो सेबी और गवर्नमेंट खुद भी थोड़ा थोड़ा इसको प्रमोट करें, ऑल्दो इट इज नॉट फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एप्लीकेबल नहीं होता, इक्विटीज में होता है। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट बताइए, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो शुरू कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ उनका रिलेशनशिप है मार्केट से, या सिर्फ रोज एक ट्रेड लगाते हैं या 2 ट्रेड लगाते हैं, या पैसे कमाने की कोशिश। मैं चाहता हूं कि लोग बेसिक पॉइंट्स को समझें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां बनता है, चार्ट्स कैसे ड्रॉ होते हैं, कहां पर किन किन लेवल से चीज ऊपर से नीचे हो सकती है। आपने एक ट्रेड लिया, अपनी मर्जी से 100 रुपए पे हमने ले लिया, और हम सोचते हैं कि 100 रुपए पे हमने ले लिया, 90 रुपए में मैं इसका एसएल डाल देता हूँ। मार्केट डजंट वर्क लाइक दैट सर। मार्केट इमोशंस पे चलता ही नहीं है। बाजार के माहिर के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जैसा कि हर बार हम कोशिश करते हैं कि इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएं, ऐसे ट्रेडर्स से मिलाएं जो कि मार्केट में काफ़ी सालों से हैं और एक्टिवली हैं। लेकिन आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। ये यूट्यूब पे का जो चैनल है वो थोड़ा सा आपको मजाकिया लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। बॉल्ड ट्रेडर्स के नाम से इनका चैनल है। नाम है उपेंद्र सर, उपेंद्र सेहरा नाम है इनका। और मार्केट से ये जुड़े तो बहुत सालों से हैं, मतलब मान के चले तो 20 साल से ये मार्केट में है, लेकिन इनका जो मार्केट से कनेक्शन रहा वो ऑन एंड ऑफ रहा, और पिछले कुछ सालों से पूरी तरीके से ये मार्केट में है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आप लोग और ज्यादातर जो लोग इसको देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो फुल टाइम इस तरीके से मार्केट में नहीं होंगे, वो भी कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ होंगे। तो आज की जो बातचीत है, आज की जो कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा, और शायद हो सकता है कि आप भी रिलेट कर पाए इस पूरी बातचीत से, मतलब आपको भी लगे हाँ शायद मैं भी यही कर रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें होंगी, तो हम शुरू करते हैं। उपेंद्र सर, वेलकम आपका इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। आपकी कहानी, अभी हमारी बातचीत हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, तो काफी इंटरेस्टिंग लगी। आपने बताया कि मैं 20 साल से तो हूँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो इश्क उस तरीके से है, मतलब कभी हाँ कभी ना टाइप का रहा आपका। तो क्या पूरी जर्नी पूरी रही सर? सर मेरे अगर मैं शुरुआत करूं, 70 की मेरी पैदाइश है, सो आई एम अबाउट 55। तो जैसे 55 यंग? 55। तो जैसे कि होता है कि माय फादर हैज अ वॉच शॉप इन चांदनी चौक, न्यू लाजपत मार्केट, घड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है, एशियाज बिगेस्ट। सो उन्होंने बोला कि शॉप पर जाना शुरू करो। तो एज यूजुअल, जैसे कि हर बच्चे को, औलाद को होता है कि मैं बाप से अलग हटके नाम बनाऊंगा। तो मैं गया, 1-2 साल मतलब छुट्टी में चले जाते थे, फिर जाना। तो उन्होंने, मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा तेरे को क्या करना है? तो मैंने बोला जी मेरे को शेयर मार्केट समझ में आती है। ये बात है करीबन 1992-95 की, 1992-95। So he said, okay, ठीक है, तू पैसा लेके, एंड देन आई स्टार्टेड सिटिंग समवेयर क्लोज टू आवर हाउस। वहाँ पर मैं बैठ के साउथ दिल्ली में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में उस टाइम सर ऐसा होता था कि मार्जिन्स हेवीली मिला करते थे ब्रोकर्स से, मतलब इतना कुछ, जैसे आज आप देखते हैं ना ये एंजल वन, ये वो कंपल्शन है इतने मार्जिन में काम करना है। वहाँ पर क्या होता था, ब्रोकर को रिक्वेस्ट करो ना, उस टाइम पर तो ब्रोकर ही आपको एक्सेस मार्जिन दे दिया करता था।
तो हमारा ये पोजीशन था कि आपको शायद अजीब लगेगा सुन के कि 8-8 10-10 फ्यूचर रात को होल्ड करके हम लोग जाते थे। 8-8 10-10 फ्यूचर, मारुति खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। तो बस आप समझ लीजिए उस टाइम पर तो ऐसा हुआ कि लॉसेस किए एज यूजुअल, सबकी ट्रेडिंग जर्नी ऐसे ही होती है, लॉस किया काफ़ी। फिर लॉस किया तो उसके बाद फादर ने बोला भी अगर नहीं जम रहा तो कोई और काम देखो। तो करे 3-4 मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिजनेसेस किए, रियल एस्टेट में भी किया कुछ समय पहले। मैं आपको बता रहा था गॉड सिटी मैंने बंजर मतलब जैसे लैंड देखा हुआ है, आज मैं आई वाज सरप्राइज्ड। तो अलग अलग काम करके फाइनली लास्ट 7-8 years आई हैड बीन इनटू माय फार्मेसी बिजनेस। आई हैड आउटलेट्स इन दिल्ली। तो अब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ड्यू टू सम बिजनेस रीजंस वी हैड टू क्लोज दैट अप। तो अब ऑनेस्टली मेरे पास करने को कुछ नहीं था उसके बाद। प्यार तो जैसे आपने बोला वो आंख मटक्का तो शेयर मार्केट से चला ही शुरू से। फैसिनेशन बहुत थी, समाउ ऐसा फीलिंग होती थी कि यार ये मार्केट में कुछ तो है एंड समथिंग यूज्ड टू अट्रैक्ट मी। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि उसी टाइम के दौरान मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से मिला तो उसने बोला कि भाई स्टॉक मार्केट मत करना, कपड़े बिक जाएंगे। ऑनेस्टली तो कहीं ना आप जब आप ऐसे लूप में होते हैं तो आपके दिमाग में ये बात चलती रहती है। अब जब ट्रेड में लॉस होता था वो पंडित याद आता था, जब ट्रेड में लॉस होता था वो याद आता था। खैर एनीवेज, सो जैसे कि मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, उस टाइम पे ऑप्शंस इतनी एक्टिव नहीं होती थी सर। उस टाइम पे ऑप्शंस रादर मतलब हम ढूंढने जाते थे तो शायद आपको तो आज तो पूरा एक वो मिलता है कितनी स्ट्राइक प्राइजेस हैं, शायद 1 या 2 स्ट्राइक प्राइजेस होती थी और ऑप्शंस के बारे में किसी को पता नहीं था सिवाय इसके कि उसमें पैसा कम लगता है और कुछ नॉलेज नहीं थी। तो फ्यूचर्स वाज द ओनली वे। हाँ, कैश इक्विटी में मेरा कभी मन नहीं लगा, रीजन बीइंग कि बहुत स्लो होता है मामला, आप लेके रखो वो। सर थ्रिल पसंद था, थ्रिल आए कहीं से। हाँ, तो रिस्क होना चाहिए। मतलब ये एडवेंचर से मुझे थोड़ा वैसे ट्रैकिंग व्रैकिंग डर लगता है, बट थ्रिल अब घर में कैसे लेंगे, एड्रेनलिन कैसे। तो बस उसमें चला, काफ़ी घाटा किया। अब एनीवेज अब जब ये बिजनेस बंद हुआ तो अब बहुत सोचा, कुछ स्किल ही नहीं नजर आया अपने अंदर, क्योंकि जिंदगी भर हमने बिजनेस मैनेज किए। जैसे फार्मेसी में आई यूज्ड टू हैव व्हाट 30-35 एम्प्लॉइज, हेफ्टी सैलरीज वी यूज्ड टू पे। तो ओवर उनको देखना, सुपरवाइज करना वही काम था। गए आराम से 11 बजे जा रहे हैं, 6 बजे आ गए, 7 बजे आ गए, मैनेजर्स हैं सब मैनेज कर रहे हैं। तो फिर मई के बाद समझ ही नहीं आई क्या हुआ। फिर धीरे धीरे आई यूज्ड टू लुक फॉर को-वर्किंग स्पेसेस फॉर ट्रेडर्स। तो फिर मुझे कुछ टाइम में ये मैंने देखा बॉम्बे वगैरह में बहुत सारे थे। तो वहाँ पर ट्रेडर्स कैफे हैं, आप जाओ, वहाँ डेली का पास होता है, जाओ, आपने 200-300 रुपये 500 रुपये जो भी उनके डेली का है, आप बैठो और वो आपको कुछ ट्रेडिंग सिखाते भी हैं और आप सारा दिन बैठ के वहाँ पर एक प्रॉपर कॉफी शॉप बने हुए हैं, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस। अब मैं गया, प्रीतमपुरा गया, इधर गया उधर गया, जहाँ पर भी मैं जाता था वो लोग बेसिकली बोलते थे कि आप हमारा कोर्स ले लो, कोर्स ले लो और उसके बाद हमारे साथ बैठ जाओ। तो मुझे समझ ही नहीं आया, कई बड़ी शैबी सी प्लेसेस थी, मेरे को समझ नहीं आया, टीचर भी नहीं समझ में आए। फिर एनीवेज एक ये बुल्स रूम करके कॉन्सेप्ट था, मैं आया यहाँ पर, मैंने किया तो मुझे अच्छा लगा एम्बियंस, एंड देन इवेंचुअली देन आई स्टार्टेड कमिंग हियर डेली एंड आई हैव बीन वर्किंग। मतलब लास्ट जनवरी से मैं आया था, तो अभी अगस्त है, सो 7-8 महीने से मैं अब फुल टाइम ट्रेडर। अगर आप कहें सो कॉल्ड कि आज की डेट में आपका प्रोफेशन क्या है, तो हमारा प्रोफेशन आज की डेट में ट्रेडिंग है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, और हमारे भी जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो ऐसे लोगों को ही होता है जो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हो सकता है आपकी तरह ही, मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चलता रहता है कि हो सकता है कि एक दिन मैं ऐसा ट्रेड मारूंगी फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन वही है, फिर उसमें फिर सेबी की रिपोर्ट भी देखने को मिलती है कि 10 में से 9 तो लॉस में ही। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि लॉस भी हुआ बहुत बड़ा। तो ये सब जानने के बाद और इस मोड़ पे खड़े होने के बाद कि भाई अब क्या करना है आपने, और उस एस्ट्रोलॉजर की बात मानने के बाद फिर कैसे आपको लगा कि यही करना है? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, पहली बात तो ये कि कोई भी बिजनेस आज की डेट में आसान नहीं है। बीट एनीथिंग, रियल एस्टेट है तो उसमें आपको क्लाइंट ढूंढना है। ऑल्दो हम वी यूज्ड टू वर्क एज अ फाइनेंसर्स, हम काम करते थे। रियल एस्टेट में आपको क्लाइंट ढूंढना है,
प्रॉपर्टी उसको पसंद आएगी नहीं आएगी, तो हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। तो मैंने ऑल एंड ऑल ये असेस किया कि अच्छा, आप एक कहावत हमने सुनी थी जब हम छोटे थे बुजुर्गों से, कि जब आपका दुकान का शटर खुलता है ना, मतलब आप दुकान पे कहीं बिजनेस करते हैं, तो आपका शटर खुले ना खुले, आपका मीटर ऑन है। हाँ, आपको महीने के, मतलब लड़का अगर आपका, सपोज कीजिए आपकी मार्केट में, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई डेथ ही हो गई और आपकी मार्केट का शटर, तो आपके यहाँ जो लड़का काम करता है उसका मीटर ऑन है सर, वो तो आपसे पैसा लेके जाएगा मंथ एंड में। और इसी तरीके से मतलब आप जो बिजनेस करते हैं, आप अपनी स्टाफ को सैलरीज बांट रहे हैं, अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हैं, तो कर करा के इतना बड़ा सब तंडर पिचकारा, मतलब जो सो कॉल्ड बिंग बैंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो सब करके आप घर कुछ नहीं ले जा पाते। मतलब आपकी टर्नओवर करोड़ में है, लेकिन घर पे ले जाने के लिए उसका, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही छोटा अमाउंट हो सकता है। जो आपका हाईएस्ट पेड सैलरी ले रहा हो बंदा, उतना ही पैसा आप लेके जा रहे हो घर। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। बिकॉज या तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो, वो हमारी थी नहीं, हमने रेंट पे लिया हुआ था, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हमारा एग्रीमेंट था। तो हैविंग सेड दैट, फिर मेरा दिमाग कुछ ऐसा घूमा कि देखो सर, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है, एक बात मुझे कंफर्म थी कि पैसा है बाजार में, शेयर मार्केट में पैसा तो है, ढंग से काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो मतलब इसमें शेयर मार्केट में आपने, सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो देखिए या तो कैश आपके पास पड़ा है, आपके डीमैट में ही पड़ा है फॉर एग्जांपल, या फिर आपके पास इक्विटी है या शेयर्स हैं उसके। तो उस केस के अंदर मेरे को कोई गोडाउन नहीं लेना, मेरे को कोई वेयर हाउस नहीं लेना, मेरे को कोई दुकान नहीं लेनी, मुझे किसका रेंट नहीं देना। आप देखिए, ये एक ऐसा काम है जो मैं अपने घर पे अगर एक ऑफिस बना लूँ, मैंने बनाया हुआ है, वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब नॉट अ बिग डील। तो वो सारी जो दिमाग में जो चीज़ें घूमती रहती है ना, कि मैंने 7 तारीख को रेंट देना है, मैंने 7-8 तारीख को सैलरीज देनी है, हर महीने के मेरे बंधे हुए एक्सपेंसेस हैं, तो कई बार ना वो दोज थॉट्स दे लूम ऑन योर हेड एंड यू आर नॉट एबल टू व्हाट आई वुड से फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि आपको स्ट्रेस बहुत होता है। फिर कंपनीज के चेक्स हैं, बैंक्स हैं, ये वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो मैं ये बोलूँगा कि उसके कंपेरेटिवली मुझे स्टॉक मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आई। यस, एक पॉइंट मैं इसके अंदर और बोलना चाहूँगा कि मैंने ये भी देखा साथ में कि स्टॉक मार्केट में वही लोग ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं जिनके पास एक पहला सोर्स ऑफ इनकम कोई है। मतलब देखिए, आज की डेट में मैं बताता हूँ आपको, 19-20 साल 18 साल के बच्चों के हमारे को मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि सर सीखना चाहता हूँ ट्रेडिंग। बहुत फैसिनेट करता है बच्चों को। उनको लगता है अच्छा, उनका कोई पीयर, उनका कोई फ्रेंड, उनका कोई कज़न 10,000 रुपये लगा के और शुरू कर चुका होता है काम, और उसने एक छोटे टाइम में, लेट्स से उसने इक्विटी में डाला 1,000, 2,000, 500 वो कमा चुका होता है। तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है बच्चों को। SIP भी आसान हो गई खैर आजकल, लेकिन ओवरऑल सर उनको ये समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस तो आपको और चाहिए। वो बिजनेस में मेरा ये अनुभव काम करता है कि 10-15 साल लगकर, किसी भी तरह का स्किल बेस्ड बिजनेस हो, स्किल भी होना चाहिए, उससे आप कुछ वेल्थ जनरेट करें, और उस वेल्थ को, जो एक्सेस मनी है जो आप कमा के बैठे हैं, आपकी मंथली एक्सपेंसेस के बाद कुछ पैसा जो बचता है, उसको एक फॉर्म में आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप सोचें कि 20 साल की उम्र में मैं पिताजी से पैसे लूँगा, 20-25 लाख रुपए, मार्केट में आ जाऊँगा और ये मुझे रोटी दे देगी घर चलाने के लिए, वो नहीं होगा सर। ये मैं बहुत, मतलब जो भी लिसनर्स हैं हमारे, जो भी हैं, मैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ सर, इसमें हम लोगों के दिमाग में ना एक बहुत गलत चीज़ बैठी हुई है कि स्टॉक मार्केट में एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आएंगे। मतलब आप जैसे वो आजकल ऑप्शंस बाइंग में करते हैं कि 10,000 रुपये आपने लगाया और शाम को आपको 4,000 रुपये साथ में मिल जाएगा, 14,000 आप मूंछों पे दाव रखे कि वाह भाई साहब, मैंने तो आज 40% एक ही दिन में कमा लिया। सर वो बहुत ही मोमेंटरी होता है। मैं अपने तजुर्बे से आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो जो 4,000 आपने एक दिन में कमाए, ये मार्केट आपसे 40,000, 4 लाख लेके जा सकता है। मतलब इस मार्केट का ये गुण है, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करता है, बट somehow when you start trading, immediately you start making profits। मतलब ये कुछ भगवान की उधर से है, मुझे नहीं पता। आपने कोई ऑप्शन, आपने कुछ ऐसी चीज ली, तो एक बारी को बाजार आपको ग्रीन दिखाएगा उसको,
हो सकता है आप घर 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट लेके जाते हैं, माँ को बोले 18-19 साल का बच्चा कि देखो आप क्या बोल रहे थे, मैं तो कमा के आ गया। तो ये नहीं सस्टेन करता। स्टॉक मार्केट को भी आपको एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। आपको जैसे आप किसी के लिए भी, IIT के लिए, किसी के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए, उसके आपको इसको टाइम देना पड़ेगा सर। आपको 2 महीना, 6 महीना, साल इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसको एज अ कोर्स, जैसे एज एक स्टूडेंट होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर आप इस मार्केट में एंटर करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। रॉ सिर्फ इस बेस पे कि मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरा कज़न कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, उसने पैसे कमा लिए और मम्मी मुझे भी 10,000 दो, मेरे को अकाउंट खुलवा दो पापा, मैं डीमैट में डालो और मैं काम करूंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट नेवर विल। तो आप, जैसे हमारी पहले बात हो रही थी, आपने मेरे से पूछा तो मैंने आपको ये बताया था कि मेरा गोल है एजुकेशन। आई माइट नॉट बी अ ग्रेट टीचर माई सेल्फ, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, इसकी सीखे बिना काम नहीं करना सर। नहीं तो ये मार्केट आपको कच्चा चबा जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आप गए कहाँ, और डिप्रेशन और साथ में। अब जैसे कि आपने एक बात बोली कि आप पहले इसको स्टडी करो, ऊपर से फिर आप एक कैपिटल अपनी बनाओ जिसको लेके आप फिर मार्केट में आओ। जी बिल्कुल। लेकिन आपने जैसे आपने बोला कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं गलतियां बता पाऊँ, तभी मैं सोशल मीडिया पे हूँ। आपने बताया कि 92-95 में आपने अपने पिताजी से बोल दिया था कि मुझे स्टॉक मार्केट समझ में आता है, मैं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपने वही गलती की जो अभी आप बता रहे हैं जी। कि खुद का पैसा नहीं था, ऑब्वियसली उस समय आपको कोई सेविंग नहीं होगा। बिल्कुल। पहली गलती आपने क्या रियलाइज की जब आपने जिससे भी पैसा लिया, आप बता भी सकते हैं कितना पैसा लिया, कितनी कैपिटल लगाई और वो क्या गलती हुई? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैपिटल तो इन फिगर्स शायद ठीक नहीं रहेगा बताना, बट सब्सटैंशियल थी सर, सब्सटैंशियल थी। मतलब आज की डेट में समझ लीजिए 2 BHK आ जाए दिल्ली NCR में, इतनी कैपिटल। और हम 95 की बात कर रहे हैं। 95 की बात कर रहे हैं। तो सर गलतियां, ऑब्वियसली गलती तो हुई, क्योंकि अब देखिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उस टाइम पे सर कुछ नहीं था, ये यूट्यूब चैनल्स ये सब कहाँ थे, कुछ नहीं था सर उस समय। तो हमारे पास कोई नॉलेज का सोर्स नहीं था, सिवाय 1-2 टेक्निकल बुक्स थी, और प्लस हमारे ये CNBC TV 18 वगैरह थे। उदिन मुखर्जी करके एक आया करते थे ओल्ड टाइम्स में, इंग्लिश के CNBC TV 18 में। तो हम लोग उनको सुनते थे और उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया करते थे कि आज मारुति का रिजल्ट आया, आज मारुति इतना हो जाएगा, आज मारुति इतना हो जाएगा। उदिन मुखर्जी और मिताली मुखर्जी। तो सट्टा किया सर हमने शुरू में। सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, प्लेन सिंपल शब्दों में हमने शुरू में किया सट्टा। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, कोई नॉलेज नहीं होती थी, ना हमें बैलेंस शीट स्टडी करनी आती थी। हमें, मतलब मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट बैलेंस शीट पर से इस वजह से देखें कि शेयर बाय करना है नहीं करना, नहीं किया कभी। और वो जो आप कह रहे हैं ना, जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि 18-19-20 साल को वो गलती नहीं, वो गलती मैंने की सर। मैंने वो गलती की, इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि उसके बिना काम ना करें। एंड आई एम रीइटरेटिंग अगेन एंड अगेन, मार्केट में पैसा बहुत है, आप अगर ढंग से काम करो तो आप पैसा कमा के ले जा सकते हो। एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे सर। आप बहुत लकी हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, कोई भी आप स्ट्रेटेजी करो, आप इस मार्केट में महीने का 3 से 4% का रिटर्न ले जा पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 15-18%, 20% ले लूंगा, मैं पापा से 10 लाख लेके आऊं और अगले महीने उनको दिखा दूं कि मैंने 1.5 लाख कमा लिया, नहीं हो पाएगा सर। अगर वैसे तो मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकता। अगर 1% चांस लीजिए कि 1 महीने हो भी गया, तो मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि ये मार्केट आपको 1.5 लाख देगी और आपसे 1.5 करोड़ लेके जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों के लिए कि भगवान ना करे कि उनको इतना प्रॉफिट हो, क्योंकि सर अगर उनको इतना प्रॉफिट होगा ना तो मुंह पे लग जाता है खून, और उसके बाद ट्रस्ट में किसी काम के नहीं रहते वो। एक और कैवेट मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्टॉक मार्केट में काम किया हुआ आदमी और किसी भी फील्ड में नहीं चल पाएगा अच्छे से। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले कोई और काम करो, फिर स्टॉक मार्केट में एंटर करो। हाँ, इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया, आपने रिलायंस लेके छोड़ दिया विद होराइजन ऑफ 3 साल, 5 साल, 10 साल की मैं बाद में देखूंगा, भाई मेरे पास पैसे बचे हुए थे, मेरे पास ये 3,000 था, मैंने रिलायंस ले लिया इतने का, 2 शेयर ले लिए, 5 शेयर ले लिए, वो एक अलग बात है, वो इक्विटी है। वो जैसे बोलते हैं 92 में किसी ने 1 लाख के इन्फोसिस लिए होते तो शायद वो 2020 में बताया 22 करोड़ के हो जाते। मिलते नहीं लेकिन ऐसे लोग, नहीं सर, बहुत कम है।
और उस टाइम पे आप देखिए किसने 1 लाख के इन्फोसिस लिए होंगे, वो विजनरी कितना रहा होगा अगर उसने लिए होंगे। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग रहे जिन्होंने 1 लाख का 22 करोड़ कमाया। मैं वही तो कह रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो मतलब आसान नहीं है सर, इतनी कन्विक्शन होना, जिन्होंने स्ट्रांगली उस टाइम पे आईटी पे ट्रस्ट किया होगा, क्योंकि आईटी वाज अ न्यू थिंग। हम तो उस टाइम से है ना, जब वो वीपीएन से वो क्या जोड़ वीएसएनएल के कनेक्शन से 15-15 मिनट लगते थे इंटरनेट कनेक्ट होने में, जूम करते रहते थे। रिमेंबर याहू चैट पे हम लोग चैट किया करते थे। तो हम लोग तो उस टाइम के सर, मतलब अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, पर मैं आपके सामने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ बिगनर्स को कि काम बिना सीखे मत करो। एक और आपने चीज बोली जो मैं और थोड़ा सा डिटेल में आप समझना चाहूंगा। आपने बोला जिसने स्टॉक मार्केट में काम कर लिया, हाँ जी, फिर वो कुछ नहीं कर सकता जी। क्यों सर एक बात बताइए, 9:15 से 3:30 तक आपको काम करना है। अगर इफ ऑल इज गोइंग वेल, आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट घर ले जा पा रहे हैं, कमा रहे हैं, और लाइफ आपकी लेजर पे है, लेजर पे चल रही है, तो आप किसी नॉर्मल बिजनेस में जहां पर आपको 10 बजे सुबह घुसना है और शाम को 8 बजे निकलना है, सपोज कीजिए अपना बिजनेस कर रहे हैं, 10 से 8 तो काम करेंगे, उसके बाद भी रात को लेबर आपको फोन कर करके इफ यूर मैन्युफैक्चरिंग और ये सब परेशान करती रहती है, या कोई सप्लाईज नहीं आ रही है उसमें आप परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर जब लोगों को थोड़ा सा भी पैसा कमाई का मिलता है ना, सपोज किसी ने 3-4 महीने भी काम कर लिया, तो वो सोचता है मैं वो जा नहीं पाता सर, वो आलसी हो जाता है। He becomes too lazy to move out of, because उसको ये पता है कि भाई 9:15 बजे मेरी मंडी खुलनी है और मैं जहाँ बैठा हूँ, चाहे मैं साला मेट्रो में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे कहीं पर भी हूँ, मेरा काम शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब लोग दे ऑपरेट फ्रॉम होम्स, आपको पता ही कैसे होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नॉर्मल बिजनेस में ना तो आदमी का मन लगेगा, ना वो इतना हार्डवर्क करना चाहेगा, लेजी कर देती है, ये सुस्त कर देती है बाजार आपको। और मतलब जैसे मैंने बोला, सारा दिन बैठ के अपने काउंटर पे, गल्ले पे बैठ के किसी के साथ, भाई तो ये मेरी घड़ियों की दुकान है, घड़ियां ले ले, मेरे को पैसे दे दे, और उसमें आपको बचा 1.5%, 2%, आप नहीं कर पाओगे सर। एट द एंड ऑफ द डे आप सोचोगे मैं कर क्या रहा हूँ, इससे तो मैं साला 5 लाख रुपए लगा के अपनी दुकान पे बैठता, मैं इतने बिजनेस में इन्वेस्ट करके बैठता हूँ, सॉरी 5 लाख लगा के अपना स्टॉक मार्केट कर रहा होता तो मैं इससे बेटर था। और शाही बैठ है, देखो उसमें सर सीट होती है ऐसी, सामने लैपटॉप होता है, पढ़े लिखे भी साथ में लगते हो आप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब उसके बाद आप वो नकारा हो जाते हैं सर। तो लेकिन आपने ये तो उनके लिए बता दिया ना, जो एक डिसेंट, जिन्होंने अपना प्रिपरेशन किया, एक डिसेंट अमाउंट कमा रहे हैं, तो उनको कुछ और चीज से मतलब। लेकिन उनका क्या, उनके साथ भी यही होता है, जो घुसते हैं और फिर उसके बाद भयंकर लॉस कर लेते हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते, लॉस कर लिया फिर। ऐसा है, मैं जहां तक समझता हूँ, अगर एक बार इस मार्केट में कोई एंटर कर गया, उसको नुकसान भी हो जाए सर, आप बिलीव करोगे, लोगों को घर से चोरियां करके स्टॉक मार्केट में लगाते हुए देखा है। मतलब कैसे बताऊं आपको, बाप की जेब से पैसे निकाल के 5,000 रुपए, आजकल इतनी चीजें आ गई हैं सर, आपने आई डोंट नो मैं बोलना चाहिए कि नहीं, डब्बा ट्रेडिंग होती है, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इधर। उसमें मतलब पहले ये काम फोन पे हुआ करते थे सर, फोन पे आप फोन करके किसी, आज की डेट में ऐप है। मतलब ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं ये बहुत ही रिस्की होती है, इलीगल होती है, तो आप लोग भी इसको फिगर आउट करने मत निकल जाइएगा। ये सब इलीगल होता है और इस पे बहुत सख्त कानून है। तो ये सिर्फ रेफरेंस में है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि रिस्क क्या क्या है। जी, टोटली इलीगल है सर। मैं मतलब जैसे कि कोई इसको रिकमेंडेशन ना लिख रहे, और ये बिल्कुल भी मतलब रिकमेंडेड नहीं है इस काम को करना, हाईली अनरेगुलेटेड। तो आप सर देखो, उसमें आप 1,000-2,000 रुपए में आपको इतनी लेवरेज दे देते हैं कि आप उसमें 1,000-2,000 रुपए में आपको लगता है कि पता नहीं मैं क्या क्या कमा लूंगा, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं तो कहता हूँ बल्कि रेगुलेशंस होनी चाहिए। बीच बीच में पता लगता है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसको लेके, लेकिन फिर इवेंचुअली कुछ नहीं हो पाता और ये चीजें चलती रहती हैं। आप बिलीव करेंगे, मेरा एंजल वन में अकाउंट है, मेरे को कोई फोन आता है एक दिन कि आपका रेफरेंस हमें एंजल वन से मिला है और आप चाहें तो हमारे साथ काम कर लें, हम आपको 500 गुना का लेवरेज देंगे, 500 टाइम्स। आप समझते हैं? मैंने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ इसी में ही, मैं जो मेरा कह रहा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके अंदर, मतलब हमारा कोई ब्रोकरेज नहीं है, बाइंग सेलिंग का रेट होगा, आप उस पर करिए काम और पैसे जो कमाएंगे वो। मैंने बोला भाई मुझे ये काम नहीं करना, मैं गवर्नमेंट को लीगली टैक्स दे दूंगा जो मुझे देना होगा, आई वुड नॉट गेट इनटू दीज थिंग्स। और ना ही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने भी बोल दिया, किसी के लिए भी ये है ही नहीं रिकमेंडेबल, क्योंकि ये भी वही बात है, वो लेवरेज देके आपको लालच देते हैं और इवेंचुअली आपकी कैपिटल खाते रहते हैं। सर सीधी सी बात है,
आप हारोगे तो वो जीतेंगे। हाँ। और उनका काम ही वही है कि आप हारो, बिकॉज दे आर अगेंस्ट यू। एंजल वन को फर्क नहीं पड़ता आप हारो या जीतो, वो तो आपको दे देगा, सामने से कोई बेचने वाला आपने खरीदा। लेकिन इन लोगों को फर्क पड़ता है बिकॉज दे आर सिटिंग अगेंस्ट यू। लेवरेज देके वो आपको ललचा रहे हैं, आप 10,000 रुपये देंगे, आपको साथ में बोनस भी देते हैं वो, मतलब जितना मैंने समझा इस गेम को। तो लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये तो स्टॉक मार्केट की आपकी जर्नी की बात हो गई, आपने सही कहा। आपने बोला कि जब तक अपनी कैपिटल ना बना पाओ, आपकी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल ना हो, तब तक आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उधार के पैसे, लोन के पैसे, घर वालों से मांग के, रिश्तेदारों से मांग के, तो कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, ठीक है, आपने बोला एड्रेनलिन रश चाहिए, ट्रेडिंग तभी करते हैं लोग। लेकिन मैं 20-21 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, मुझे मार्केट फैसिनेट करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो और चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। और क्योंकि मैं अब जेनजी की बात कर रहा हूँ, 20-21 साल के यूथ की बात कर रहा हूँ, उनका थोड़ा सा झुकाव, जो कि मैं ऑनलाइन भी देखता हूँ, वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ, क्योंकि आप भी क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं और सिखाते भी हैं आप अपनी ट्रेडिंग के हिसाब के जरिए। तो क्रिप्टो को कैसे लेना चाहिए, और खासतौर से यंग जनरेशन को, क्योंकि उनका झुकाव है, उसकी पेनिट्रेशन, क्रिप्टो के एप्स की पेनिट्रेशन ये चीज बताती है। सर क्रिप्टो टू स्टार्ट विद, मैं ये कहूँगा कि क्रिप्टो मार्केट में आपको आज की डेट में कम पैसे में काम हो जाता है। अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपये हैं तो क्रिप्टो मार्केट आपको एक लेवरेज देती है, 200 गुना भी देती है। और जो फॉरेन के जो इलीगल सो कॉल्ड हैं, कई ब्रोकर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो 1000 गुना भी देते हैं। नहीं, हम इंडियन की ही बात करते हैं, जो FIU रेगुलेटेड, FIU कंप्लाइंट जी, तो वो 150 से 200 देते हैं। देखो सर, उसमें काम किया जा सकता है। उसके साथ एक दो बातें हैं, ज़रूरी बातें जो हैं वो ये है कि आज तक भी हमारे पास क्रिप्टो को लेके इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। हाँ। सिवाय इसके कि 30% का टैक्स तो आपसे ले लेंगे, और अगर आप CA से पूछो बताएगा कि लॉस फॉरवर्ड नहीं होता, जो कि स्टॉक्स के मामले में हो जाता है। आई डोंट नो कितने हमारी ऑडियंस की समझ पाएगी, वो थोड़ी टेक्निकल बात है। तो यस, क्रिप्टो कर सकते हैं, छोटे पैसे में कर सकते हैं। और उसमें मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में जैसे इंडिया क्यों क्रिप्टो कर सकते हैं, उसकी पॉजिटिव बात करते हैं पहले एक दो। क्रिप्टो इसलिए कर सकते हैं कि वो 24/7 चलता है, वो सैटरडे संडे को भी चलता है, ऑल द वॉल्यूम्स कम होते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर हमारी इंडियन मार्केट में जो निफ्टी क्लोज होती है, अगले दिन ट्रम्प के कुछ कहने की वजह से गैप अप गैप डाउन होती है, वो वहाँ पर नहीं होता सर, इंस्टेंट होता है वो वहाँ पर नहीं होता, बिकॉज वो क्योंकि कांस्टेंट चलता है। हाँ, इंस्टेंट है वहाँ पर, इंस्टेंट है वहाँ पर, जो भी है वो होता है। तो एक्सपायरी नहीं होती है, कॉन्स्टेंटली मार्केट चलती है, गैप अप गैप डाउन के टेंशन नहीं होते हैं। इनफैक्ट इंडियन ट्रेडर्स ज़्यादातर इसी में मर रहे हैं आजकल, आपको भी पता है। जब से जियोपॉलिटिकल काम हो रहा है तब से तो इंडियन मार्केट स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। तो ये एडवांटेज है फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, या आप अगर गोल्ड XAU में उधर काम कर रहे हैं तो वो है। लेकिन ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब नेगेटिव बात वही है कि मतलब छोटे पैसे में होने की वजह से, लेवरेज मिलने की वजह से, वहाँ पर भी आपके जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हाँ, एक चीज़ और मैं पॉजिटिव कर रहा था, मैं भूल गया। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि आज भी टेक्निकल चार्ट्स को अगर आप देखें तो क्रिप्टो और गोल्ड या करेंसी पेयर्स जो हैं वो चार्ट्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलते हैं। रीज़न बीइंग कि वॉल्यूम्स बहुत होता है उसके अंदर। यहाँ इंडियन मार्केट में ऐसा लोग बोलते हैं कि ऑपरेटर ने ये कर दिया, वो कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। तो यहाँ पर स्टिल इंडियन मार्केट में शायद ये काम करना थोड़ा आसान है, एक स्टॉक को लेकर या एक निफ्टी को लेकर कि बहुत अब हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग आ गई, वो पॉसिबल है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छे से फॉलो करता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक बना दिया या आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली काम करती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट वही है जो मैंने पहले बोला, लेवरेज की वजह से घाटा उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, काफ़ी लोगों को तो लेवरेज को यूज़ कैसे करना है ये भी नहीं आता। मतलब मिनिमम क्वांटिटी बाय करनी है और उसके बाद आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, और उसके अंदर क्या होता है सर, आपको मौका भी नहीं मिलता। क्रिप्टो में वाइप ऑफ हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, खत्म हो जाता है आपका। वो आपने फॉर एग्जांपल 4000 में गोल्ड लिया तो वो आपको बोल देता है कि 3900 तक आपकी लिक्विडेशन हो जाएगी, 3900 के बाद ये चलेगा नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज सर कि दोनों के प्लस माइनस हैं। क्रिप्टो आज की डेट में लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है,
क्योंकि उसमें रेगुलेशन कोई नहीं है, कोई LTCG नहीं देना पड़ता, STT नहीं देना पड़ता, इसलिए लोग ज़्यादा खुश हैं। तो आज की डेट में मेंटली, अच्छा ये एक और सेबी का रेगुलेशन आया कि RS जो है वो लाइव ट्रेडिंग नहीं करा सकते। अब सर क्रिप्टो के अंदर दुनिया लगी पड़ी है लाइव ट्रेडिंग कराने में, इवन आई वुड से आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो क्रिप्टो में आप शाम को कभी खोल के देखिए यूट्यूब पर सिर्फ लाइव ट्रेडिंग टाइप कर दीजिए तो वहाँ पर आपको 200 लोग नजर आ जाएंगे। तो लाइव क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई किसी तरह की आपके रोक टोक नहीं है, आप लोगों को ट्रेड करा सकते हैं और उससे आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो अलग अलग एक्सचेंजेस देते हैं। तो यस, दोनों के प्लस और माइनस हैं, सोच के करना चाहिए। मैं फिर पहले वाली बात को रिट्रेट करूंगा, अगेन एजुकेशन, चार्ट्स। सर चार्ट्स को ना अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा आपको। मैंने पढ़ा था, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेक चार्ट योर फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स विद देम। एक चार्ट क्या बोलता है, एक दोस्त की तरह आपको समझ आना चाहिए कि ये वाली कैंडल क्या बोल रही है, पिछली ने क्या बोला था, और ये सुबह कहाँ खुलेगी। ये सब बातें आपको अगर पता हैं और आप दिमाग में रख सकते हैं तो मार्केट कोई भी हो, हाँ क्रिप्टो छोटे पैसे में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें भी एक वो परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस डाल के चलें। आप 10,000 है तो आपका एक दिन का स्टॉप लॉस 3% से ज़्यादा ना हो, 2% से ज़्यादा ना हो। जब 300 रुपये आपने खो दिए फिर उसके बाद आप सिस्टम को बंद करें, क्या उतना पेशेंस आपके अंदर है? नहीं होता लोगों के अंदर। तो इफ़ यू थिंक यू आर दैट डिसिप्लिन तो आप वो काम करें, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं है तो पैसे ज़ाया ना करें, चाहे वो इंडियन हो चाहे क्रिप्टो हो। एक चीज़ हमारी कॉन्वर्सेशन में बार बार आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आप समझाएं लोगों को। रेफरेंस के लिए जैसे कि आपने बताया मार्जिन और लेवरेज, देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और क्रिप्टो मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। बिल्कुल, मार्जिन बहुत बड़ा विलन होता है डेफिनेटली। और इन द पास्ट मतलब आप चाहे अमेरिका में जो कोलैप्स हुआ था 1929 का, उसके बाद तो उसमें मार्जिन का ही पूरा खेल था। तो थोड़ा समझाइए ना, मार्जिन कैसे, नॉर्मल ट्रेडिंग और मार्जिन वाली ट्रेडिंग कैसे अलग होती हैं और कैसे आपके खिलाफ जाती हैं? सर आज की डेट में पहली बात तो ये है कि आपको पता होगा इंडियन मार्केट्स में भी MTF की फैसिलिटी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आप के पास 100 रुपये हैं तो आप 500 रुपये का सामान ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ ब्याज नॉमिनल सा लेते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो सेबी और गवर्नमेंट खुद भी थोड़ा थोड़ा इसको प्रमोट करें, ऑल्दो इट इज़ नॉट फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एप्लीकेबल नहीं होता, इक्विटीज़ में होता है। और जहाँ तक आप अगर लेवरेज पूछेंगे सर, सिंपल सी बात है, मैंने आपको 100 रुपये पकड़ाए और मैंने आपको बोला कि भाई तू 100 रुपये में 2000 का माल खरीद सकता है, ठीक है। अब जब 100 रुपये मैंने आपको पकड़ाए और 2000 का माल आप खरीद सकते हो, तो लोगों के दिमाग से ये फैक्टर हट जाता है कि अगर वो चीज़ माइनस की तरफ गई तो भी उनका कैपिटल इंस्टेंटली खा जाएगी। हाँ, मतलब ये मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 2000 रुपीज़ का 100 रुपये, अगर आपने 100 रुपये लगाए और आपको 2000 रुपये का लेवरेज मिला, सपोज कर दीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपये का स्टॉक है, ठीक है जी, एक्स 1000 रुपये का स्टॉक है, आपको उसके ऊपर लेवरेज मिल गई और आप 1 लाख रुपए की बाइंग कर सकते हैं, सॉरी 10,000 की बाइंग कर सकते हैं उससे। लेकिन वो 10,000 रुपये की बाइंग, अगर आपका 1000 का स्टॉक 10 रुपये नीचे गया तो आपकी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगी, आप लूज कर जाएंगे। तो लेवरेज को मैं कहूँगा, लेवरेज को आप अपनी एडवांटेज के लिए यूज करें। अगर आपको फॉर एग्जांपल 200 गुना की लेवरेज मिल रही है तो आप 50 गुना यूज करिए उसको। अगर आप टैक्टिकली यूज करेंगे, जो कि आजकल के बच्चे, आई एम सो हैप्पी टू से कि कई चीज़ों में बच्चे हमारे से बहुत ज़्यादा आगे, बच्चे अपना दिमाग अप्लाई करते हैं, वो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन, जो अच्छे बच्चे जो सीख के वो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह लेते हैं और वो हमारे से ज़्यादा अच्छा बता पाते हैं कि भाई साहब इतना अगर ये गया सर तो ये इतना कट जाएगा। एंड बात बिल्कुल ठीक है, कई बार हमारा दिमाग नहीं पहुंच पाता वहां तक। तो लेवरेज शुड बी यूज्ड वेरी वेरी वाइजली। लेवरेज से पैसा कमाया जा सकता है। लेवरेज को अगर आप ओवर एक्सपोजर ले लेंगे तो आपको घाटेगा, वो तो सर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरह से आप बोरोड मनी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको एक तरीके से, जितनी आपको लेवरेज मिली हो, अगर आप उसका 25% 30% ही यूज करें, 70% को आइडल रहने दें, ये मान के चलें और ये कैलकुलेशन पहले कर लें सर कि लेवरेज से मेरा अकाउंट क्या कभी जीरो भी हो जाएगा। निफ्टी में आपने जितने पैसे लगाए हैं, आपको अगर आपका घाटा होना शुरू हुआ या स्टॉक्स में, तो आपको वहां से मार्जिन कॉल आ जाती है। हाँ, यहाँ तो सर आपको मार्जिन कॉल देने वाला भी कोई नहीं होता,
यहाँ पर तो मार्जिन कॉल कोई नहीं आएगी, सीधा आपको बताएंगे कि आप रात को कुछ करके सोए, सुबह तक कहानी खत्म। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। लेवरेज को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। जिनको आता है वो करते हैं और वो कमाते भी हैं। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि मतलब आप अपने एडवांटेज के लिए यूज करें, ढंग से करें, पढ़ाई करें, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सब चीजें जब कोई आता है ना तो वो भूल जाता है ये सब चीजें। तो मैं थोड़ा सा माइंडसेट पे आना चाहूंगा कि मार्केट में है कि मतलब मार्केट में कहते हैं ना कि रिस्क लेना, एड्रेनलिन, क्विक मनी, आप कितना भी समझा लीजिए लोगों को समझ में नहीं आएगा। और लोग, फैक्ट यही है कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए आते हैं, कितना पैसा बनाना है वो नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है बहुत सारा पैसा बन जाएगा। तो थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात करूँ, क्योंकि आप इफ नॉट फुल टाइम, आप लगातार मार्केट से जुड़े रहे, और आप जैसे ही काफी सारे लोग जुड़े रहते हैं जो ऑन एंड ऑफ जुड़े रहते हैं, परमानेंट उनका काम नहीं होता है। क्योंकि जब आप इसको अपना काम बना लेंगे, प्रोफेशन बना लेंगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे रूल्स सीखेंगे। लेकिन जब ये आपका प्रोफेशन नहीं होता है तो आपके लिए रूल्स मैटर नहीं करते। आप हमेशा आखिर में ये सोचते हो यार मैं फुल टाइम ट्रेडर थोड़ी ना हूँ। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट बताइए, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो शुरू कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ उनका रिलेशनशिप है मार्केट से, या सिर्फ रोज एक ट्रेड लगाते हैं या 2 ट्रेड लगाते हैं या पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन शायद माइंड साइकोलॉजी को लेकर ही है प्राइमरी। सर, साइकोलॉजी में जो 2-3 चीज़ें हैं, देखिए आज की डेट में ना इतना ज्ञान है यूट्यूब पे कि लोग थोड़ा सा ना इस टॉपिक से मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने सर कहीं पर पढ़ा था, मतलब एक टीचर थे, उनसे मैंने ये समझा था, देखिए एक निफ्टी का लॉट जो है, अगर आप 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, निफ्टी का 65 का लॉट होता है, तो उसमें 6500 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है सर। उन्होंने हमें ये बोला था, उन्होंने ये समझाया था कि आप 1 लाख की कैपिटल से एक लॉट निफ्टी में 3 महीने तक काम करें। अच्छा। अब आप ये देखो सर, 1 लाख रुपए का मेरे पास अकाउंट में पड़ा है, और वो मुझे ये बोल रहे हैं कि एक ही लॉट निफ्टी में काम करना है, मतलब लगभग 6500, 13,000, अगर आप सपोज कीजिए 200 रुपए की कॉल भी ले रहे हैं इन द मनी जो भी, तो एंड देन ही सेड कि 3 महीने तक आप एक लॉट से ज्यादा काम नहीं करेंगे। 3 महीने के बाद आप अपनी कैपिटल को 1 से 1.5 लाख करेंगे, और तब आप अपने लॉट 2 करेंगे। तो नवेदु जी, मैं इस चीज़ पे आ रहा हूँ कि हमारे में से, या जो नए तो और ज़्यादा जेनजी सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हम में से कितने लोग ये काम कर पाएंगे? मैं आपको सच बताऊँ, शायद मैं भी उनकी बात को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाया था। मैंने 15-20, मैंने बोला यार ये तो कमाल कर रहे हैं, 1 लाख में एक ही लॉट करूँ, ये तो मेरी इज्जत के मतलब शान के खिलाफ है। तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको सर डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर वही बोलता हूँ कि मार्केट मतलब आपको खत्म कर देगी। आप डिसिप्लिन में चलें, और अगर आपको लगता है कि आप उस डिसिप्लिन में नहीं चल पाए, एक्चुअली सर इट्स हार्ड अर्न्ड मनी। एक तो हार्ड अर्न्ड मनी है, दूसरी बात आप ये समझिए कि आपने लाख रुपए लगाया, 6500 रुपए आपने खाली यूज किए, और शाम को आपको 500 रुपए भी एक स्पाइक दे गई निफ्टी, तो आपको मिल गया। तो आप तो बल्ले बल्ले हो जाते हो कि सर मेरा कोई जोड़ीदार ही नहीं है, मेरे जैसा कोई है नहीं दूसरा। लेकिन मैं टाइम एंड अगेन अपने पॉडकास्ट, अपने इंस्टा रील्स, अपने यूट्यूब पे टाइम एंड अगेन मैं इंसिस्ट करता हूँ। आपको भी लाइव ट्रेडिंग मेरे शाम को आप देखेंगे तो आपको लगेगा उसके अंदर कि मैं लोगों की तरह कॉल्स नहीं देता, क्रिप्टो में भी कॉल्स नहीं देता। मैं चाहता हूं कि लोग बेसिक पॉइंट्स को समझें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, चार्ट्स कैसे ड्रॉ होते हैं, कहाँ पर किन किन लेवल से चीज़ ऊपर से नीचे हो सकती है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, हम ना अपनी मर्जी से 100 रुपये पे हमने ले लिया एक चीज़, और हम सोचते हैं कि 100 रुपये पे हमने ले लिया, 90 रुपये में मैं इसका एसएल डाल देता हूँ। मार्केट डजंट वर्क लाइक दैट सर। मार्केट इमोशंस पे चलता ही नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर उस पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का सपोर्ट कहाँ था। अब उसका सपोर्ट वहां था, उसका एसएल होना चाहिए 80 और आप लगा रहे हैं 90। क्यों? क्योंकि मैं 10 रुपए से ज्यादा का घाटा नहीं लूंगा। ऐसा नहीं चलता। आपको सर बात वहीं आ जाती है, एजुकेशन, डिसिप्लिन, चार्ट्स को समझना, लेवल्स को समझना। आप उसके बिना ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप कामयाब नहीं होंगे। आपको इन चीज़ों पे इंसिस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना टाइम और मनी दोनों ज़ाया कर रहे हैं। और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ
कि सपोज कीजिए कोई 40-45 साल का उम्र का आदमी है फॉर एग्जांपल, और उसने अपनी लाइफ में कोई आईटी प्रोफेशनल था, कुछ था, उसने छोड़ दिया काम और उसने अपने ज़िंदगी में 25-50 लाख की कैपिटल बना ली। अब अगर 5 लाख रुपए लेके आप आते हो मार्केट के अंदर और 5 लाख में से आप लॉस करते हो, तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि अपने बच्चों का चेहरा सामने लाओ। उस पैसे को लेके जो आपने लॉस कर दिया, आप वेकेशन पे चले जाओ बच्चों के साथ। बच्चे की रिक्वायरमेंट की कोई चीज़ ले दो। आजकल बच्चों की लिमिट्स तो मतलब जो डिमांड्स अनलिमिटेड हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सर मतलब अपने बच्चों की, मैं तो कह रहा हूँ फोटो लगा लो एक अपने सामने बच्चों की। वेन एवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड, यू थिंक कि ये जो मैं ले रहा हूँ ये मुझे 20 पॉइंट का लॉस दे सकता है, क्या मैं लॉस ले लूँगा? और क्या मैं इससे अपने बच्चे को एक व्हाटएवर एक ड्रेस ही दिलवा दूँ? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर। मैं connected to discipline, you might say I'm over exaggerating, over emphasizing on education, but sir trust me, मैं अगर इस कंटेंट में सोशल मीडिया पे जितना भी एक्टिव हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है ही, मोटो यही है कि भाई प्लीज, मैं तो सबको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ और टाइम एंड अगेन इन माई पॉडकास्ट इन एवरीथिंग आई कीप ऑन रिपीटिंग कि एजुकेशन पे ध्यान दो, मतलब मार्केट एजुकेशन चाहिए सर। तो मैं क्या ये मानूं, मतलब आप एक तरीके से ये जितने भी अपने पॉइंट्स बोले, डिसिप्लिन, एजुकेशन, ये सब चीज़ें, ये कहीं ना कहीं एक चीज़ इंश्योर करती हैं, जो बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मार्केट से पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनिशियली आप मार्केट में कितने टाइम तक बने रहें। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यू सेड दैट राइट, है ना। और अगर आप बने रहेंगे तभी आप चीज़ें सीखेंगे, तभी आपका मोटिवेशन बना रहेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। आप स्पिरिचुअल भी हैं काफ़ी, और आपकी ये जो मार्केट वाली इनिंग है, इसमें स्पिरिचुअलिटी ने कितना आपको मदद किया? सर मैं ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो करता हूँ, ये बैच आपने देखा तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में एक कल्चर है, वैसे तो हर उसमें है रिलीजन में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो है अमृत वेला। अमृत वेला मतलब ये कि आपको 4 बजे उठना है और 4 to 4:45 का एक टाइम पर्टिकुलरली अमृत वेला का होता है, जहाँ पर मतलब कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सोल्स आर स्लीपिंग, सो वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट विद गॉड। तो बहुत हेल्प करती है सर ये मेडिटेशन। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, हम कई बार इस मेडिटेशन में अपने डे रूटीन के बारे में विचार करते हैं, पिछले दिन के बारे में विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ की और ट्रेडिंग की भी स्ट्रैटेजी बनाने में, कहीं ना कहीं आपको फॉर्मुलेट करने में इट हेल्प्स यू नो एंड। और हमारे जैसे मतलब सब में है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है कि बाबा को, मतलब भगवान को याद करें आप सारा टाइम। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात करने के दौरान भी भगवान साक्षी हैं और मेरे साथ हैं, ऑल्दो हम ह्यूमंस उतना कर नहीं पाते। और ये सब धर्मों में, सिखिज्म में, सब में होता ही है कि भाई आप भगवान को साथ मान के चलो, हम लोग मानते नहीं हैं। तो लेकिन क्योंकि हम फॉलो करते हैं डेली रूटीन में, मैं वहाँ जाता हूँ, 7:30 से 8:30 मेरी क्लास होती है, उसको सो कॉल्ड आप सत्संग कह सकते हैं, मतलब हमें भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। तो वो जो 4 से 4:45 तक का टाइम होता है, व्हेन यू ट्राई टू बी, उस 45 मिनट में कई बार आपका 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगता सर, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है दुनिया में, इतने लोग हैं, इतने आपकी डिमांड्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं। थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है शायद, बट जनरल इन शॉर्ट ये है कि वो बहुत सूदिंग टाइम होता है पूरे दिन का। दैट इज बच्चे बोलते हैं ना जेन ज़ी मी टाइम, तो हमारा मी टाइम वो होता है 4 से 4:45। माई वाइफ ऑल्सो, शी स्टार्टेड गोइंग अर्लियर। और हम लोग मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते। मतलब मैं नॉनवेज खाता था, सब कुछ खाता था, अब सब कुछ बंद कर दिया 5 साल से। आउटसाइड होम वी डोंट ईट एनीथिंग, प्याज लहसुन हम खाते नहीं हैं, घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं। वो ज़्यादा सीरियसली फॉलो करती है, मैं थोड़ा कई बार डेविएट हो जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का तामसिक हम अवॉइड करते हैं। ऑल्दो संसार है सर, गुस्सा वुस्सा तो आ ही जाता है, क्रोध को मना किया जाता है वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली। सो इन शॉर्ट ये है कि बहुत अच्छा टाइम होता है और इट हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग, क्योंकि ये जो अभी लाइन ट्रेडिंग इज मोर अबाउट कंसंट्रेशन। कई बार ऐसा होता है एक मूव मिस हो गई तो आपका पता नहीं कितने का नुकसान भी हो जाता है। सो जो भी ट्रेडिंग करते हैं, मैं तो उनसे कहूँगा 10 मिनट के लिए ज़रूर दिन में सुबह जब उनको टाइम लगे, अपनी आंखें बंद करके और थोड़ा सा मनन चिंतन किया करें।
और हाँ, मैं कनेक्टिंग टू दैट कि मैं हमेशा वीकेंड पे बोलता हूँ अपने ट्रेडर्स जो भी कम्युनिटी है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार सैटरडे संडे को अपनी जो आपने पीछे 5 दिन गलतियाँ की, कहाँ कहाँ लॉस की, क्योंकि हम उनको बोलते हैं जर्नलिंग करो, नोट करो क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या उसके पास स्ट्रैटेजी थी, और फिर उसका रीज़न, और अगर वो सक्सेस हुआ तो उसका रीज़न कि भाई मैं ठीक रहा। तो सैटरडे संडे में अपने जो ट्रेड्स गए हैं उनको थोड़ा सा जर्नल खोल के देखो, और चार्ट्स को स्टडी करके अगले हफ्ते का क्या नज़र आ रहा है। इमीडिएटली तो आपको पूरा हफ्ता, अब ट्रम्प कुछ बोल देगा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक मोटा मोटा लेवल्स को देख के एक मोटा मोटा आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलाइज करो, और थोड़ा सा, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, क्योंकि सर ट्रेडर की लाइफ ना बहुत ज़्यादा मतलब आई वुड से डिप्रेसिंग कहूँगा एक तरीके से, एक तरह से कहूँगा कि हम लोग फैमिली को टाइम नहीं देते। हमारा 9:15 बजे 3:30 ये होता है सर, और उसके बाद अब क्रिप्टो फॉरेक्स सब शुरू हो गया। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 11:30 तक जब तक MCX चलता है हम लोगों का दिमाग उसी में चलता है। और ट्रस्ट में सर, आप पैसा कमाए या नहीं कमाए उसके ऊपर आपका मूड डिपेंड करता है कि आप घर वालों से कैसा बिहेव कर रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चों को कुछ गलत बोल जाते हो, अपने फ्लो में बोल जाते हो, और यू नो पीपल स्टार्ट, बच्ची मेरे से पूछती है मेरी, कई बार आपके मूड स्विंग्स इतने क्यों होते हैं। अब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता, और ये सबके साथ होता होगा। अब 11:30 तो छोड़िए, अब तो ये जब से क्रिप्टो शुरू हुआ है तो सिर्फ 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक 1 घंटे के लिए मार्केट गोल्ड भी बंद होता है, अदरवाइज क्रिप्टो तो सारी रात चल रही है। आप 4 बजे उठो ट्रेड ले लो। तो मतलब मोबाइल को अपने से दूर करके सोना पड़ता है सर, कि भाई फिर हाथ उठेगा, फिर हाथ लगेगा, और रोक के आदमी कैसे अपने आप को करता है। और ये इंस्टा रील्स वगैरह तो हम सब जानते हैं। हाँ, तो बेसिकली थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा कंट्रोल। भाई एक्स टाइम के बाद मैं ट्रेड नहीं लूंगा, या आज के 2 ट्रेड्स हो गए मेरे को तीसरा नहीं लेना। तो स्पिरिचुअलिटी इसमें यही आती है सर, कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी, आपको फोकस करने में, और भगवान का नाम लेना तो एनीवेज इज नॉट अ बैड थिंग। तो आप भगवान को साक्षी रखें, आपके सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत मिक्स हमने बातें की, क्रिप्टो की भी कर ली, साइकोलॉजी की भी कर ली, स्पिरिचुअलिटी की भी कर ली। उपेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।